आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जातक माला पुस्तक की कहानी सुनाऊंगी। इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के अनेक जन्मों की कहानी है। अनेक जन्मों के बाद एक बार भगवान बुद्ध का जन्म शिवियों में हुआ। बड़े होकर वे शिवियों के राजा बने। ये बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाला विनम्र स्वभाव और शास्त्रों में प्रवीण थे। राजा बनकर वे जन कल्याण करते तथा प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे। करुणा, उदारता आदि श्रेष्ठ गुणों के कारण उन्होंने नगर के चारों तरफ धन धान्य से युक्त दानशालाएं बनवाई थी। वहां याचक का समूह भोजन, पेय पदार्थ, वस्त्र, चांदी तथा सोना आदि मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर संतुष्ट रहता था। राजा की दानशीलता सुनकर दूसरे देशों से लोग इस देश में आते थे। एक बार राजा अपने दानशालाओं को देखने के लिए निकले। उन्होंने देखा हमारे देश के याचक थोड़े से अन्न और धन पाकर संतुष्ट हो जा रहे हैं और याचकों की संख्या कम होते जा रही है। राजा सोचने लगे कि वह राजा कितना भाग्यशाली होगा जिससे याचक अपने अंग दान करने कहता होगा। इस प्रकार की बात सुनकर राजा के शुभचिंतक चिंतित हो गए। राजा को अपने अंग के प्रति अनासक्ति की भावना आ गई थी। राजा के इस प्रकार विचार करने पर उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के राजा इंद्र नेत्रहीन याचक बनकर राजा के सामने खड़ा हो गया और कहने लगे, हे राजन, मैं नेत्रों से विहीन हूँ। मैं सूर्य, चंद्रमा तथा तारों से मंडित इस संसार को देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपका मनोरथ पूरा करके मैं अपने आप को आपकी कृपा से युक्त करना चाहता हूँ। आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ? ब्राह्मण याचक बोले, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपना एक आंख का दान कर दीजिए। इसे सुनकर राजा ने सोचा, संसार में नेत्रदान कठिन है। निश्चय ही ऐसे दान की इच्छा करने वाला ब्राह्मण याचक किसी के द्वारा भेजा गया है। अपना कुछ भी हो, अधिक सोचने से क्या लाभ, यह विचार कर राजा ने कहा, हे मित्र, एक आंख से क्या, मैं आपके लिए दोनों आंखें ही दे देता हूँ। राजा ने के नेत्रदान का निश्चय सुनकर मंत्री दुखी होकर कहने लगे, महाराज, इस दुस्साहस को मत कीजिए, इसके बदले अधिक मात्रा में धन दे दीजिए। फिर राजा ने कहा, प्रतिज्ञा करने के बाद इससे भागना कायरता कहलाता है। मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, न मोक्ष चाहता हूँ। मैं इस दुखियों की रक्षा करना चाहता हूँ। इस याचक की याचना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। यह कहकर राजा ने वैद्यों द्वारा बताई गई विधि से प्रेम पूर्वक याचक को अपना एक नेत्र भेंट कर दिया। तत्पश्चात राजा ने दूसरा नेत्र भी धीरे से निकालकर याचक को दे दिया। याचक बना राजा इंद्र आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, कैसा धैर्य है और कैसा मानसिक बल है, कैसे प्राणियों की कल्याण की भावना है इनमें। इसे अधिक दिनों तक कष्ट देना नहीं चाहिए। कुछ दिनों में राजा के आंख के घाव भर गए। राजा तालाब के किनारे बैठे थे। देवराज इंद्र राजा के सामने उपस्थित हुए और उनके त्याग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, तुम्हारे समीप मैं राजा इंद्र हूँ। हे राज ऋषि, तुम्हारे जन कल्याण की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, क्या चाहते हो उसे कहो। राजा ने अपने नेत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की। देवराज इंद्र के प्रभाव से तथा राजा अपने सत्य और पुण्य के बल पर पहले एक नेत्र पुनः स्थापित कर लिया और फिर दूसरा भी स्थापित हुआ। फिर देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया, 100 योजन तक पर्वतों के पार देखने में समर्थ बने रहो। यह कहकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए।
इसलिए बच्चों कहा गया है, व्यक्ति के द्वारा जो धन दान दिया जाता है वह अल्प होते हुए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिया हुआ धन समृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए कुछ न कुछ दान करना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।